हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके तीसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में दूसरा और तीसरा पॉइंट कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम चौथा और पांचवा लास्ट के जो 2 पॉइंट है उन 2 पॉइंट्स का डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कि संविधान क्या सुनिश्चित करता है कि भाई किसी समाज है, समाज में श्योरली ये तो होता ही है कि एक समूह कोई ताकतवर समूह होता है, दूसरा समूह कोई कम ताकतवर हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि जो ज़्यादा ताकतवर समूह है, ज़्यादा ताकत वाला जो समूह है, कम ताकत वाले समूह के खिलाफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो लड़कों की संख्या है वो ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कोई भी अगर गेम खेलने की बारी आती है या कोई निर्णय लेने की बारी आती है तो लड़कों की संख्या ज़्यादा होने पर लड़कों का जो मत होता है वो ज़्यादा महत्व रखेगा। इसी स्थिति को अगर हम उल्टा कर लेते हैं तो यही होगा कि लड़कियों की अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है तो लड़कियों का जो मत है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, उनका जो वोट होगा, उनका जो मत होगा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने वाली है। तो इसमें क्या होता है कि जो माइनॉरिटी है, जिनकी संख्या कम है, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनका जो मत होता है उनको सुना नहीं जाता है और उनका उनका जो भी इंटरेस्ट होता है, उनकी जो भी इच्छाएं होती है वो रह जाती है। हमारी किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इसी से रिलेटेड, इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम और समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि खेल में हमारे यहाँ पे लंच होता है, स्कूल में लंच होता है और लड़कों मतलब बच्चों की छुट्टियाँ बच्चों का टाइम मिलता है बच्चों को खेलने का। तो वहाँ पे क्या होता है कि बॉयज़ का जो ग्रुप होता है और गर्ल्स का जो ग्रुप होता है वो लड़ाने लग जाते हैं कि लड़कियाँ बोलती है कि हमें बास्केटबॉल खेलना है, लड़के बोलते हैं हमें क्रिकेट खेलना है। तो इसी झगड़े में वो जाते हैं टीचर के पास में। तो टीचर इस विवाद को सॉल्व करने के लिए क्या करती है, वोट डालते हैं। देखिए अक्सर यही होता है कि कोई भी विवादास्पद मामला है तो वहाँ पर एक न्यायपूर्वक निर्णय लेने के लिए वोट गिरा दिए जाते हैं, मत गिरा दिए जाते हैं। तो टीचर ने वहाँ पर भी ऐसा ही किया और जैसा कि सबको सबको पता है कि इस क्लास में क्या हुआ था कि लड़कों की जो संख्या है वो ज़्यादा थी, तो इस हिसाब से लड़कों की सुनी गई। लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, लड़कों को क्रिकेट खेलना था, तो जो क्लास की टीचर है उसने क्रिकेट क्रिकेट खेलने की परमिशन दे दी। तो इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं और लड़के जीत जाते हैं। फिर ठीक है, फिर लड़की बोलती है, यहाँ पर जो लड़कियों का समूह बोलते हैं कि यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। तो अब इसी चीज़ है, लड़के ज़्यादा है, लड़के क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे और टीचरों को भी वही बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये डिस्कस करते हुए क्या बोलती है, हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। अब लड़कियां क्या बोलती हैं, जैसे कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो उनका फैसला सुना जाता है। अब उनके फैसले सुने जाने में क्या होता है कि जो लड़कियों की इच्छा है, जिनकी संख्या कम है, उनकी इच्छाएं क्या हो जाती है, दब जाती हैं, क्लासरूम में होता है। अब अगर इस स्थिति को हम राजनीति में ला कर देखें, हम एक देश के समाज के रूप में देखें और इसको संविधान से जोड़ के देखें तो ये ऐसा समाज में भी हो सकता है। अब समाज में क्या होता है, एक अल्पसंख्यक वर्ग होता है, एक बहुसंख्यक वर्ग होता है। मतलब इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, धर्म के रूप में भी ले सकते हैं या कुछ भी, जैसे कि किसी देश में किसी धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं और दूसरे धर्म के लोग कम रहते हैं। तो वहाँ पे जो कम धर्म के जो लोग हैं, किसी धर्म के जो कम लोग हैं वो अल्पसंख्यक और जो ज़्यादा लोग हैं वो बहुसंख्यक में आते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर होता ये है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। तो ऐसा हो सकता है, इन केस यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अपनी मनमानी चलाकर अल्पसंख्यकों को किन्हीं चीज़ों से, किन्हीं अधिकारों से वंचित रख सकता है। ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी में संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है, संविधान इसकी कंफर्मेशन देता है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो अल्पसंख्यकों को न्याय कौन दिलाएगा, वो न्याय दिलाएगा संविधान। बहुसंख्यकों की निरंकुशता को रोककर संविधान ये सुनिश्चित करता है। यहाँ पर एक शब्द आया है निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब होता है कि बहुसंख्यक जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे और लगातार किए जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, दूसरे लोगों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होता है। इस स्थिति को बोलते हैं निरंकुशता। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है संविधान में, ऐसा नहीं होता है। संविधान में इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो अगर किसी चीज़ में, अगर किसी विषय पर ऐसे अल्पसंख्यकों के जो मत होता है, अल्पसंख्यकों की इच्छाओं का दमन हो जाता है, अल्पसंख्यकों को साइड रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में संविधान उनके हितों की रक्षा करता है। ठीक है, और इसे ये एक तरह से लोगों के हितों की रक्षा भी है। ठीक है, अगर मान लो उस अल्पसंख्यकों की नहीं सुनी जा रही है तो संविधान उनकी जरूर सुनेगा फिर।
अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए इस चीज़ के, धार्मिकता से संबंधित दबदबा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी देश में ऐसा हो सकता है कि किसी धर्म के लोग ज़्यादा हो, किसी धर्म के कम हो, तो जो ज़्यादा लोग हैं, जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, वो दूसरे धर्म के लोगों को डरा सकते हैं या किसी तरह से उनके अधिकारों को छीन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान रक्षा करता है उनकी। ये ऐसा सिर्फ धर्म के मामले में नहीं, एक धर्म के मामले में भी हो सकता है। मान लीजिए कोई धर्म है, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है कि अपर कास्ट होती है, जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, वो नीचे निचली जातियों के लोगों को क्या करते हैं, डराते हैं या किसी तरह से परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी संविधान क्या करता है, जो नीचे लोग होते हैं या फिर जो अल्पसंख्यक जातियों में भी कोई कमज़ोर जाति के अगर लोग होते हैं, तो उसमें भी क्या है, संविधान उनके हितों की रक्षा करता है फिर। अब यहाँ पे सामुदायिकता भी दो प्रकार की होती है, समुदायों में भी जो लड़ाई होती है, समुदायों में भी जो मतभेद होता है, वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है, पहला अंतर सामुदायिकता, एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर दबदबा। यहाँ पर एक समुदाय है, ये बड़ा समुदाय है और ये एक छोटा समुदाय है, ठीक है। तो ये जो बड़ा समुदाय है वो छोटे समुदाय पे अपना हक जमाएगा या फिर डराएगा, धमकाएगा या परेशान करेगा, कुछ भी कर सकता है। इस स्थिति में भी संविधान उनकी रक्षा करता है। और अंतर सामुदायिकता का मतलब क्या होता है, अंतर सामुदायिकता मतलब एक समुदाय के लोगों द्वारा उसी समुदाय के कमजोर लोगों को दबाना। यहाँ पर एक समुदाय है, इस समुदाय में एक बड़ा समुदाय है और एक छोटा समुदाय। इस समुदाय के लोग ही, अपर कास्ट के लोग ही, ऊंची जाति के लोग ही उनसे छोटी जो भी है कमज़ोर जातियाँ या कमज़ोर लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। तो एक समुदाय से दूसरे समुदाय या एक ही समुदाय में कमज़ोर और शक्तिशाली लोगों के बीच में अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है, तो संविधान उसमें उनकी रक्षा करता है। आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा, पांचवा, संविधान हमें अपने आप से बचाता है। अब हमने देखा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि संविधान हमारे हितों की रक्षा करता है। हमें संविधान जो होता है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और अलग अलग तरह से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। सरकार को तानाशाह बनने से रोकता है और ये सब हमने पढ़ा। अब हम लास्ट में क्या है, ये इसका क्या मतलब है कि संविधान हमें अपने आप से बचाता है, और ये बचाना ज़रूरी भी है। कैसे, हम इसको समझते हैं। कभी कभी किसी विषय पर हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे भविष्य अथवा व्यापक हितों के लिए खतरा हो सकता है। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि देखिए, पहले तो हमें ये मानना होगा कि हमें सब कुछ नहीं आता है। कोई भी उतना समझदार नहीं होता है कि राष्ट्र के हितों पर, सब इतने समझदार नहीं होते कि राष्ट्रीय लेवल पर कोई फैसले ले सकते हैं। तो इंसान है, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें कोई चीज़ सही लगती है, लेकिन इन केस हो सकता है कि अगर हम उसको बड़े पैमाने पर सोचा जाए, अगर हमने उसको उस लेवल पे नहीं सोचा है और हमने सिर्फ एक सीमित दायरे में रहकर सोचा और हमें वो चीज़ सही लग रही है, तो वहाँ क्या होता है, हमारा निर्णय हमें तो सही लग रहा है, लेकिन वो निर्णय राष्ट्र के हित के लिए या आने वाले समय के लिए राष्ट्र और हमारे लिए, दोनों के लिए सही नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संविधान इस चीज़ से हमारी रक्षा करता है, इस चीज़ से हमें खुद से ही बचाता है। जैसे कि हमने सोच लिया कि ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण से समझते हैं। दलीय राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स से तंग हो अधिकांश लोग तानाशाह की मांग करने लगे, परंतु यह उनके हितों को भी आने वाले समय में नष्ट कर देगा। अब ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है कि लोग परेशान हो जाए, जो पॉलिटिक्स होती है, जो पॉलिटिक्स चलती है हमारे देश में, कि ऐसी पॉलिटिक्स बहुत सही नहीं हो रही है, यहाँ पर ऐसे इससे विकास नहीं हो रहा, और लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है, वो मांग कर सकता है कि हमें तानाशाह चाहिए, तानाशाह चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता है ये कि आने वाले समय में वो जो तानाशाही होगी, वही उनके अधिकारों को भी ख़त्म कर देगी। तो ये जो तानाशाह की, जो पार्टी पॉलिटिक्स की जो व्यवस्था है, और तानाशाह से जो सुरक्षा मिलती है, वो हमें कौन देता है, संविधान देता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, शबनम का एक घटना दी हुई है। शबनम नाम की लड़की के बारे में एक छोटी सी कहानी है, उससे हम और डिटेल में देखते हैं कि शबनम में होता क्या। आप ये पढ़िएगा, मैं आपको एक शॉर्ट में देता हूँ उसको कंक्लूजन, कि शबनम दुविधा में, उससे कुछ तय करना है। यहाँ पे होता क्या है कि शबनम नाम की एक लड़की होती है, उसके नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होता है, उसकी अगले दिन परीक्षा होती है, लेकिन उसकी दुविधा ये होती है कि उसके घर में उसका टीवी कार्यक्रम चल रहा होता है उसका, जो कि बहुत ही पसंदीदा होता है। अब वो ये इस डिलेमा में है, वो इस दुविधा में है कि या तो वो सीरियल देखे या फिर उसके जो अगले दिन का जो एग्ज़ाम है, उसके जो लास्ट दो चैप्टर जो रह गए हैं, वो उन्हें पढ़ ले। अब उसकी ये प्रॉब्लम होती है, तो वो शबनम क्या कहती है अपने माता पिता से, कि शबनम के जो माता पिता है वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तो शबनम उन्हें बताती है कि मुझे टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा है, अगर आप लोग टीवी बंद कर देंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन नहीं होगा। तो ऐसा होता है अक्सर बच्चों के साथ में कि घर वाले टीवी देख रहे होते हैं, उनका भी मन जाता है, तो वो अपने माता पिता से कहती है।
तो इस तरह इस स्थिति में क्या होता है, उनकी टीवी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे शबनम क्या करती है, सही निर्णय लेती है और वो पढ़ाई करती है। पढ़ाई करके अपने वो जो 2 लास्ट के चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेती है। अगले दिन क्या होता है, देखो अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों से इतने सारे सवाल आए। अब क्या हुआ, उसने सही निर्णय लिया। सही निर्णय लेने से क्या हुआ कि अगले दिन उसका एग्ज़ाम अच्छा आया, क्योंकि जो लास्ट 2 चैप्टर उसने टीवी कार्यक्रम को सेक्रीफाइस करके देखे थे उसमें से क्वेश्चन आए। तो इससे हमें क्या दिखता है कि हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में हमको कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, उसे उस मोमेंट में क्या टीवी कार्यक्रम देखना अच्छा लग रहा था, तो हो सकता है अगर उसने टीवी कार्यक्रम देख लिया होता तो अगले दिन उसका एग्ज़ाम बिगड़ जाता। तो सेम ऐसा पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, संविधान में देश के लोगों के साथ हमारे साथ भी हो सकता है कि हमें एट प्रेजेंट कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, हमारे लिए हमको लग रहा हो कि अभी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है वो आने वाले टाइम में हमारे लिए ही खतरा बन जाए। तो ऐसी स्थिति में संविधान में ये सब डिस्क्राइब रहता है, पहले से संविधान को पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। ऐसी स्थिति में संविधान हमको ऐसे निर्णयों से हमें हमारी सुरक्षा करता है, हमें बचाता है संविधान। ठीक है, तो क्लियर है सारे पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के जो मुख्य लक्षण हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।